हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कॉपी दी फॉलोइंग ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर। स्क्वायर्ड पेपर क्या होता है? यहाँ पे आगे दे रखा है, अ स्क्वायर्ड पेपर इज व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अरिथमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर पेपर क्या होता है जिनको हम छोटी क्लास में नोटबुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या होता है? वो यही होता है जो हमारे जिस कॉपी पे हमने ये लिख रखा है ना क्वेश्चन, इसी को स्क्वायर्ड पेपर बोलते हैं, जिसके अंदर ये स्क्वायर वाले ये बने होते हैं। ठीक है, इनको हम छोटी क्लासों में इस्तेमाल करते हैं। आगे कहता है देन कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और फिर कह रहा है कि स्क्वायर्ड पेपर पर हमें इन फिगर्स को उतार लेना है और इन्हें कंप्लीट करना है। और जो डॉटेड लाइन दे रखी है वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे हम ए वाले फिगर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या, ये डॉट जो है ना, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो एक तरफ दे रखा हो एग्जैक्टली सेम जो है वो दूसरी तरफ भी होगा। इधर हमारा राइट साइड में ये इस तरह का दे रखा है, तो इसका मतलब इधर भी एग्जैक्टली वो ऐसा ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री से ये वाला पॉइंट कितनी दूर है? 1 2, 2 पार्ट्स दूर है। तो यहाँ पे 1 2, तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट, इनको आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे यहाँ से, और ये इसको मिला देंगे। तो ये हमारा एक फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे जो सेकेंड फिगर दे रखा है वो हमारा किस तरह से दे रखा है? वो हमारा इस तरह से दे रखा है। अब इस तरह के फिगर्स जो है ना, उनको हम किस तरह से देख सकते हैं? सबसे पहले हमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो है ना ये वर्टिकल लाइन है। तो हमारा क्या होगा, इस तरह से इधर जो है वो इसकी सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1 2, तो इसका मतलब इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसके रिस्पेक्ट में इसका जो सिमेट्री होगी वो ये होगी। ठीक है, उसके बाद में ये पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे ये कितना दूर चलेगी? 1 2, तो इसको हम इस तरह से चला लेंगे 1 2। उसके बाद में फिर ये वर्टिकल लाइन है, और ये हमारी कहाँ जा रही है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जाएगा। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी 1 2। तो हमें इसको इस तरह से यहाँ पे भी हम चल सकते हैं, ये 1 2। उसके बाद में फिर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ चलते हैं 2 कदम। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हम जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इस लाइन को तो हम आराम से देख सकते हैं, ये इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? सी वाला। ठीक है, तो सी वाला हमारा जो दे रखा है वो हमारा ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पे ये हमारा इस तरह से फिगर दे रखा है। अब यहाँ पे हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे देखो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस पॉइंट से ये चल रहा है। कहाँ चल रहा है? लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है और लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जाएगा और लाइन ऑफ सिमेट्री से झुका हुआ है, तो ये इधर चलेगा। कितने पार्ट्स चलेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ना, ये वाली जो लाइन है वो क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ है। तो इसका मतलब हम ये इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद में फिर लाइन ऑफ सिमेट्री से ये दूर जा रहा है, इसको हम देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है। उसके बाद में ये हो गया। ये देखो, ये हमारा क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसके पास कितने ऑप्शन है? एक तो इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है। सामने तो जाएगा नहीं क्योंकि ये जो है सीधी लाइन हो जाएगी, और इधर चूंकि लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ जा रहा है तो इसके लिए यही ऑप्शन है। तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। और कितने पार्ट्स चल रहे हैं? 2 पार्ट्स।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये आता है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है, तो ये हमारा इस तरह से आएगा। उसके बाद में ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री से देखें तो यहाँ पे ये जो ना ये वाला पॉइंट तो इस पेपर के स्क्वायर के ऊपर है, मगर यहाँ पे ये देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो थोड़ा शिफ्ट होती चली गई ऊपर की तरफ, तो इसलिए ये फिगर हमारा बिल्कुल सेम नहीं आया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट आते हैं हम डी वाले पर। तो डी वाला हमारा फिगर किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे देखो ये हमारा इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे पहले तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये आधा ट्राइंगल दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसको पूरा कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम केवल इस लाइन को मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा एक पूरा ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे हम इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट फिगर हो गया। ठीक है, अब आते हैं ई वाले पे। तो ई वाला हमारा क्या दे रखा है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स काउंट करेंगे। यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये कितना दूर है, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इससे कितनी दूर है, 1 2। तो यहाँ पे ये 1 2 यानी इस लाइन पे कहीं पे होगा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे देखो ये 1 2, तो यानी यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। उसके बाद में आता है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा। और कितना दूर होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे इस तरह से, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे इस तरह से, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा एक पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे, एफ वाला पार्ट। ये हमारा क्या दे रखा है, ये इस तरह के फिगर दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट दे रखा है। तो अगर हम इधर देखें तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये पॉइंट दे रखा है, ये इधर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसको हम मिला देते हैं। ये हमारा इस तरह से, ये हमारा इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये वाला फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम बड़े वाले पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे ये एक है ना, तो यहाँ पे ये एक पार्ट के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला फिगर कहाँ, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ से देखो 1 2। तो इस तरह से ये 1 2, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ से देखो इस पॉइंट से 1 2, तो इस पॉइंट से 1 2, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री से एक कदम पर है, तो यहाँ पे ये इधर आएगा। तो ये पॉइंट्स बना लिए। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो यहाँ पे कैसे मिलाएंगे, पहले तो ये रहेगा हमारा इस तरह से, उसके बाद में ये इस तरह से, उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देंगे, फिर ये इस तरह से मिला देंगे, उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देंगे। अब ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।